Next topic is avian embryology. That is the embryology of birds, जिसके अंदर बकायदा शेल्ड एग होता है। और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसी भी टिपिकल बर्ड की या फाउल की कि उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है। तो इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेन थिंग दैट इज द ओवरी, और इस रीजन में हम ओवरी के मुख्तलिफ ओवरी पर हम मुख्तलिफ किस्म के साइज़, एग्स के साइज़ देख रहे हैं, डेवलपमेंटल प्रोसेस देख रहे हैं कि ये इज अ स्मॉल एग, देन इट कंटिन्यूज टू डेवलप इनटू ए बिगर एंड बिगर एग। लेकिन ये एग जब मैच्योर हो जाता है तो यहाँ पे उस वक़्त ये सिर्फ एग की योक ही होती है, विच इज़ सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन विच इज़ द विटलाइन मेम्ब्रेन। और फिर द योक, जिसकी एक तरफ न्यूक्लियस है, बाकी सारे का सारा योक है, इसलिए हम इसको टीलोलेसिथल एग का नाम देते हैं। और दीज आर दी फिम्ब्री, दीज ओविडक्ट का बिल्कुल टर्मिनल एंड है, और यहाँ से वो एग फिर एंटर हो जाता है इसके अंदर बाय द एक्शन ऑफ, बाय द मूवमेंट ऑफ द फिब्रिस। और उसके बाद नेक्स्ट जो एक ट्यूब का हिस्सा है, दैट इज कॉल्ड एज द इन्फंडिब्यूलम, एंड देन दिस इज द पॉइंट वेयर द एग इज देयर, ये शो किया गया है। और उसके बाद फिर मैग्नम आ जाता है, देन इस्थमस है, और उसके बाद यूट्रस, द नेक्स्ट पार्ट इज वेजाइना, एंड देन द क्लोएका। क्लोएका जो है ये लफ्ज़ दैट इज द common passageway. This is a common passageway for the removal of the reproductive cells, that is eggs in the sperms, as well as the fecal matter. Okay. तो अब हम देखते हैं कि एग का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो दिस इज द एग। यहाँ पे हमने जिक्र किया कि एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन ये सिर्फ योक का हिस्सा ही होता है जो कि वहाँ से वो डिटैच होता है ओवरी से, और वो फिर ओविडक्ट के अंदर एंटर हो जाता है। तो जैसे जैसे ओवरी की या ओविडक्ट में से ये एग पास होता है तो बकिया हिस्से एग के, ये वाले हिस्से जो हैं, जिसमें सबसे पहले तो दिस इज थिक एल्ब्यूमन। ये थिक एल्ब्यूमन कहाँ से आती है? दिस इज रिलीज्ड, दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय सिक्रीटेड बाय द अर्ली पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। उसके बाद फिर थिन एल्ब्यूमन है, और देन this whole there is the yolk that is surrounded by the vitelline membrane. Vitelline membrane इस तरफ इसका this is germinal disc, इसके न्यूक्लियस है which is actual, जहाँ से फिर सेल डिवीजन का स्टार्ट होगा प्रोसेस। और ये क्लेजा है। क्लेजा जो है ये एक कॉर्ड है, बड़ी थिक प्रोटीनेशियस कॉर्ड है, एक जैसे बल्ब दिया गया है किसी रस्सी को। तो क्योंकि जब ये योक इट स्टार्ट्स मूविंग डाउन द ओविडक्ट तो ये रोल करता हुआ नीचे एग आता है, और जैसे जैसे रोल करता है और ओविडक्ट भी एल्ब्यूमन बना रही है तो इसके इर्द गिर्द इस तरह का कॉर्ड दोनों तरफ बन जाता है। द सेकेंड लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट देन सिक्रीट्स द एग मेम्ब्रेन, जो आपने देखी होगी ख़ास तौर पे जब बॉयल्ड एग होता है तो वो एक बड़ी आराम से उतर जाती है झिल्ली सी, एंड दिस लेट, और उसके बाद फिर दिस इज़ अगेन this is in turn surrounded by the shell which is the egg shell, और इस तरह in this form the egg is released। और एक और बात है कि ये एक स्पेस बन जाती है, जैसे हम एग, बॉयल्ड एग को देखें और इस पर थोड़ा सा मुशाहिदा करें तो इस साइड के ऊपर अब देखा होगा कि जो वाइट है वो बिल्कुल फ्लैट होती है, और तो दिस इज़ व्हाट इट इज़ कॉल्ड द एयर स्पेस। इसकी अदरवाइज कोई ऐसी ख़ास सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन ये क्यों डेवलप होता है? क्योंकि जो ही ये द एग इट इज़ विद इन द बॉडी तो ये टेम्परेचर ज़्यादा होता है, लेकिन एज इट कम्स आउट ऑफ द बॉडी तो अंदरूनी जो कॉन्टेंट्स हैं वो टेम्परेचर कम होने की वजह से दे स्लाइटली कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्सिक्वेंटली दिस एयर स्पेस इज फॉर्म्ड। ओके, now the first cleavage just after, if the egg is fertilized, if the egg is fertilized, और ये फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? जो ही जो एग रिलीज होता है ओवरी से और वो फिर ओविडक्ट में एंटर होता है तो एट दैट वेरी पॉइंट द फर्टिलाइजेशन अकर्स। इफ द स्पर्म्स आर देयर इट विल बी फर्टिलाइज्ड, और फर्टिलाइजेशन के बाद फिर देयर अपीयर्स द फर्स्ट क्लीवेज। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लीवेज, और ये डिवाइड होते 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 फिर सेलुलर सेल्स का स्ट्रक्चर बन जाता है।
और ये एक ऐसी स्टेज है जिसके अंदर देयर आर सो मेनी सेल्स हैव बीन डेवलप्ड, और अगर हम क्रॉस सेक्शन में देखें तो ये चंद सेल्स हैं विच हैव बीन डिफरेंशिएटेड, एंड दिस इज द पार्ट विच वी कॉल द एरिया पेलुसिडा कहते हैं। और अगर हम डॉर्सल साइड से देखें बहुत मैग्नीफाई करके इस जगह पे या इस पॉइंट पे, तो हम देखेंगे कि दिस सर्कुलर एरिया, दिस इज जहाँ पे सेलुलर हिस्सा है, इसे हम एरिया पेलुसिडा कहेंगे, और दिस इज सराउंडेड बाय नो ओपेक एरिया विच वी कॉल द एरिया ओपेका। अब उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो एक सेलुलर हिस्सा बन जाता है, इसे हम ब्लास्टोडर्म का नाम भी देते हैं। सो बिटवीन द ब्लास्टोडर्म एंड द योक देयर डेवलप्स ए स्पेस जिसे हम कहते हैं सब जर्मिनल स्पेस, जो कि हम अगली डायग्राम में इट विल बिकम वेरी क्लियर। नाउ दिस स्पेस इज क्रिएटेड व्हेन द ब्लास्टोडर्म सेल्स डिसइंटीग्रेट लीविंग ए सिंगल लेयर ऑफ सेल जिसे हम एपीब्लास्ट कहते हैं, और the peripheral ring of the blastoderm cells then constitute the area opaca, जिसका हमने पीछे जिक्र कर दिया। अब हम इस डायग्राम में it will become more clear। तो ये असल में this diagram showing the cell जो कि डिवाइड हो रहा है, और ये हिस्सा yolk है, it will not divide, it will not undergo any type of division, क्योंकि यहाँ पे ये तो it is all food reserve। और ये वो सेल्स हैं जो कि एरिया पेलुसिडा के सेल्स हैं, एंड दे आर डिवाइडिंग एंड रीडिवाइडिंग, और 5 or 6 लेयर्स ऑफ सेल्स आर फॉर्म्ड, इसे हम कहते हैं ब्लास्टोडर्म का नाम देते हैं। और उसके बाद दीज सेल्स दे स्टार्ट डिसइंटीग्रेटिंग, डेवलपिंग ए स्पेस, और इस स्पेस को हम कहते हैं सब जर्मिनल स्पेस। और इस सब जर्मिनल स्पेस ये उस वक्त तक ये डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं, और अल्टीमेटली 1 or 2 सेल थिक एक लेयर रह जाती है जिसे हम फिर एपीब्लास्ट का नाम देते हैं। और ये एपीब्लास्ट ही है जिससे पूरा फिर एम्ब्रियो बनता है। और उसके बाद ये जो दरमियान में ये जो सेल्स हैं जो डेवलप हुए, जिसे हम हाइपोब्लास्ट का नाम देते हैं, तो ये दे स्टार्ट फ्रॉम द पोस्टीरियर रीजन। ये इंटरफेस पे एक ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जो कि डिवाइड और रीडिवाइड करना शुरू कर देते हैं, और कुछ सेल्स जो हैं एपीब्लास्ट से आ रहे हैं, और अल्टीमेटली ये दोनों सेल्स मिल के एक शीट ऑफ सेल बन जाती है जिसे हम फिर एंडोडर्म का नाम देते हैं। तो ये अगेन दिस एंडोडर्म और एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, ये जो स्पेस थी नाउ इट हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 2 एरियाज। इसमें अपर लेयर दिस या अपर स्पेस दिस इज द ब्लास्टोसील, और इस स्टेज पे वी कैन राइटली से कि ब्लास्टुला बन गया। और उसके बाद ये वाली स्पेस जो है विच इज़ बिलो इट, दिस इज़ द सेम लेयर, दिस इज द सेम स्पेस रादर विच इज़ कॉल्ड एज द सब जर्मिनल स्पेस। और ये है कि हम अंदरूनी तौर पे इस एम्ब्रियो के अंदर क्या हो रहा है। तो ये हमने देखा कि ये एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट डेवलप हो गई। ओके, द 2 लेयर्ड ब्लास्टोडर्म, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, नाउ गैप्ड अपार्ट, किससे? बाय ब्लास्टोसील, and joined together at the margin of the area opaca is called as the blastula. Now the avian embryo come entirely from the epiblast. ये epiblast जितना भी एम्ब्रियो है उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनना है एम्ब्रियो का वो सारे का सारा एपीब्लास्ट से ही डेवलप होता है, जबकि हाइपोब्लास्ट जो है उससे फिर दे कंट्रीब्यूट द सेल्स टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। लेकिन कंट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ व्हाट के These are the external embryonic membranes जिन्हें हम कहते हैं फिर there is amnion, then the chorion और elentis। ये असल में हाइपोब्लास्ट से बनती है, लेकिन इनके बगैर भी एम्ब्रियो कंप्लीट नहीं हो सकता। लेकिन एम्ब्रियो जो कंप्लीट बनता है वो एपीब्लास्ट से ही बनता है। दिस इज द डायग्राम जिसमें हम देख सकते हैं, इट इज़ द समरी कि दिस इज द ओव्यूलेशन प्रोसेस, जो कि इट इज़ अगर फर्टिलाइजेशन हो गई है तो हम देखते हैं कि इसमें फर्टिलाइजेशन जो ही ये एग रिलीज हुआ तो विद इन 15 मिनट्स इट इज़ फर्टिलाइज्ड इफ़ द स्पर्म्स आर देयर। और उसके बाद फिर मैग्नम में आता है, फिर इस्थमस में आ गया, और उसके बाद फिर दिस इज़ द यूट्रस में से पास होते हुए इट कम्स आउट। तो जब ये इफ़ द एग इज़ फर्टिलाइज्ड तो बाय द टाइम इट कम्स आउट ऑफ द बॉडी तो ब्लास्टोडर्म बन चुकी होती है। और उसके बाद फिर अगर इसी कंडीशन में रही, अगर इसी कंडीशन में उसका
इसको इंक्यूबेट ना करें तो ये उसकी डेवलपमेंट इट स्टॉप्स रादर। लेकिन अगर हम इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करें, जिन्हें हम इंक्यूबेशन का प्रोसेस कहते हैं, तो दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू, अल्टीमेटली फिर ब्लास्टुला और गैस्ट्रुलेशन हो जाती है। आफ्टर पासिंग थ्रू द सो मेनी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, अल्टीमेटली दिस इज हैचिंग अकर्स। हैचिंग का मतलब ये है कि द एम्ब्रियो या द यंग वन, द चिक, इट कम्स आउट ऑफ द एग आफ्टर ब्रेकिंग द शेल। So this is the first part of the avian embryology. अब इसके बाद हम ज़रा फर्दर डिटेल में देखते हैं कि हाउ द गैस्ट्रुलेशन occurs, जिसके अंदर हम पर्टिकुलरली जो स्ट्रीक फॉर्मेशन वो देखते हैं कि व्हाट इट इज़, और किस तरह ये सेल्स जो हैं जैसे एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म बनते हैं, और वो फिर आफ्टर पासिंग थ्रू द गैस्ट्रुलेशन हाउ देन द embryo then develops. So this is all about the first part of the avian embryology.